स्टूडेंट्स, आज हम जिस कविता का अध्ययन करेंगे उस कविता का शीर्षक है अमांडा। इस कविता की लेखिका हैं रॉबिन क्लेन। ये ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं और इनका जन्म 20 फरवरी 1936 को हुआ था। यह बच्चों के लिए कविताएं लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। इस कविता में वह एक बच्चे के बारे में बताती हैं। कविता डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है। अमांडा और उसकी माँ के बीच में संवाद है। माँ उससे कुछ कहती हैं, अमांडा उसका जवाब देती है। कविता बहुत ही अच्छी है और कविता को शुरू करते हैं। देखिए, डोंट बाइट योर नेल्स। अमांडा की मम्मी अमांडा से कहती हैं, अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत काटो। अमांडा अपने नाखून मत काटो। बाइट का मतलब होता है दांत से काटना। अमांडा की एक आदत है, वह अपने नाखूनों को दांत से काटी रहती है। तो उसकी मम्मी मना करती है कि अमांडा अपने नाखूनों को दांत से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधों को मत झुकाओ। स्टॉप, रुको। दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। अमांडा अमांडा ऐसे झुककर मत बैठो, सीधे तन करके बैठो। इस तरीके से उसके मम्मी अमांडा से कहती हैं कि वह अपने नाखूनों को दांत से ना काटे, अपने कंधों को मत झुकाए, बात तन करके सीधे बैठे। लेकिन अमांडा को बातें अच्छी नहीं लगती। अमांडा कहती है, देयर इज ए लैंग्योर्ड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। वह कहती है, काश एक शांत समुद्र होता, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहां अकेली उस समुद्र में वह ही रह रही होती। ए मरमेड, वह एक जलपरी होती। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और आनंद से इधर उधर खूब पानी में घूमती, तैरती, और कोई भी उसे टीका टिप्पणी करने वाला ना होता। कोई किसी तरीके से वह किसी के नियंत्रण में ना होती। वह स्वतंत्र होती और पानी में ऐसे इधर उधर खूब खुशी खुशी घूमती। अगले स्टेंजा में फिर उसकी मम्मी कहती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया है? तुमने अपना गृह कार्य किया है? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। अमांडा, क्या तुमने अपना रूम साफ किया है? आई थॉट, मैं सोचती थी। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अमांडा, मैंने तुमसे अपने जूते साफ करने के लिए क्या कहा था? क्या तुमने ये सब कर लिया है? अमांडा फिर से दुखी होती है। अमांडा सोचती है, आई एम एन अरफान, काश वह एक अरफान होती। अरफान का मतलब अनाथ, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है। रोमिंग द स्ट्रीट, और गलियों में वह ऐसे रोमिंग करती, भटकती फिरती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, और अपने नंगे पैरों से वह गलियों में धूल में आकृतियां पैरों से बना रही होती। वह कहती है, द साइलेंस इज गोल्डन। साइलेंस जो है वह गोल्डन है। खामोशी जो है वह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मूल्यवान है। द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता बहुत ही सुखद है। अमांडा स्वतंत्रता चाहती है। वह नहीं चाहती है कोई उसके काम में दखलंदाजी दे, कोई उसके साथ किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी करे। अगले स्टेंजा फिर उसकी मम्मी उससे कहती हैं, डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा। अमांडा, चॉकलेट मत खाओ। अमांडा की आदत है चॉकलेट खाने की। उसकी मम्मी उसे मना करती हैं, कहती है, अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर, याद करो। एकन, अपने मुहासों को याद करो अमांडा। यू विल प्लीज लुक एट मी, अरे मेरी तरफ देखो। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे कहती हूँ मेरी तरफ देखो, तुम तो दूसरी ओर देखने लगती हो। अमांडा फिर से दोबारा सोचती है, कहती है, आई एम ए रेम्पेंजल, काश मैं एक रेम्पेंजल होती। आई हैव नाटक है। रेम्पेंजल का तात्पर्य यहाँ से एक ऐसी महिला से, एक ऐसी राजकुमारी से है जो एक ऐसे घर में कैद है, ऐसे महल में कैद है जिसके कोई दरवाजे नहीं है, जहां कोई उसके पास जा नहीं सकता है। वह कहती है, आई एम ए रेम्पेंजल, काश मैं एक रेम्पेंजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, और मुझे किसी की कोई चिंता ना होती। लाइफ इन ए टावर, वह किसी टावर में, किसी अटारी पर होती। ये ट्रिंकुल एंड रेयर, जो एकदम शांत होता और दुर्लभ होता, जहां कोई पहुंच ना पाता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और वह अपने चमकीले बालों को भी नीचे ना लटकाती, नीचे ना झुकाती, ताकि उसे कोई देख पाता कि यहाँ पर वह छिपी हुई है, यहाँ पर वह रुकी हुई है। काश वह इस तरीके से ऐसी जगह पर रह पाती। अगले स्टेंजा पर ध्यान दें, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। उसकी मम्मी फिर से उसे डांटती हैं, कहती हैं, स्टॉप, रुको अमांडा। सल्किंग एट वंस, इस दुखी मूड में रहना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम तो बहुत मूडी होती जा रही हो, हर समय दुखी मूड लिए रहती हो। अमांडा, एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा, दैट आई नेग्ड एट यू,
अमांडा कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ, मैं तुम्हें तंग करती हूँ। अमांडा इस प्रकार के मुंह फुला करके मत बैठो, ऐसे मत मुंह फुलाओ। इस तरीके से यह कविता अमांडा और उसकी माँ के बीच में डायलॉग फॉर्म में है। पहले माँ की बातें हैं, उसके बाद जो कोष्टक वाला स्टेंजा है वह अमांडा के द्वारा कहा गया है। पहले तो हम लोग जान लेते हैं इस कविता के माने, कुछ खास माने देख लें। देखिए पहली लाइन में लिखा है बाइट। बाइट का मतलब होता है दांत से काटना। नेल्स का तात्पर्य होता है नाखून। सुडर्स का मतलब होता है कंधे। सुडर्स का तात्पर्य है कंधे। सी का मतलब है समुद्र। मरमेड का मतलब होता है जलपरी। मरमेड का मतलब होता है जलपरी। ब्लिसफुली माने होता है आनंद पूर्वक। फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना। होमवर्क माने होता है गृह कार्य। शूज माने होता है जूते। अरफान का मतलब होता है अनाथ। रोमिंग का मतलब होता है घूमना, भ्रमण करना। पैटर्न का मतलब होता है आकृतियां। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। साइलेंस का मतलब होता है शांति। चॉकलेट आपको पता है खाने वाली चीज होती है। एकन का मतलब होता है मुहासे। स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना। ट्रैंकुल का मतलब होता है शांत। ब्राइट का मतलब होता है चमकीले। सल्किंग का मतलब होता है मुंह फुलाना। थिंक का मतलब होता है सोचना। नेगेट का मतलब होता है परेशान करना, चिढ़ाना या तंग करना। अब देखें इस कविता में पहली लाइन में एलिट्रेशन अलंकार आया है। पेपर में कभी कभार जो स्टेंजा पेपर में दिया होगा आपको, जिसके क्वेश्चन आपको ओएमआर पे करने होंगे, 2 नंबर का वो स्टेंजा होगा, उसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए होंगे जिन पे 4-4 ऑप्शन होंगे, आपको सही ऑप्शन में टिक करना है। तो पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, पूछा जाएगा आपसे कि इसमें कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। डिवाइस का तात्पर्य यहाँ पर अलंकार से है। इस लाइन में अलंकार है एलिट्रेशन। स्टॉप, दैट, स्लाउजिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। ऐसा आ सकता है कि इस लाइन पूछा जाए कि तीसरी लाइन में, दूसरी जो भी लाइन वहां पर दे रखी हो कि इस लाइन में कौन सी डिवाइस यूज करी गई है, तो नीचे 4 नाम दिए रखे होंगे, आपको टिक करना होगा एलिट्रेशन में। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है इस कविता की राइमिंग स्कीम क्या है। तो राइमिंग स्कीम में ध्यान रखो, जो कविता इनकी मम्मी के द्वारा बोले गए हैं उन सब की राइमिंग स्कीम है ए ए बी ए। उनकी राइमिंग स्कीम ए बी ए। और जो कविता, जो स्टेंजा अमांडा द्वारा बोले गए हैं उनकी राइमिंग स्कीम है ए। क्लियर हो गया राइमिंग स्कीम वाला। राइमिंग स्कीम पेपर में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि इस कविता का लेखक कौन है। तो लेखक कविता का आप याद रखेंगे बढ़िया ढंग से। कौन इस कविता का लेखक है? रॉबिन क्लेन। कविता की लेखिका है रॉबिन क्लेन, इन्हें याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो सकता है, लाइन दे रखी होंगी पेपर में, पूछा जाएगा कि इस लाइन को किस पार्ट से लिया गया, किस कविता लिया गया। तो ध्यान रखेंगे आप लोग अमांडा। कविता की लाइन जो है वो, जो लाइनें जो है वो अमांडा नामक कविता से, अमांडा शीर्षक कविता से ली गई है। मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही। कविता जो है, कविता का जो पोर्शन है वो 8 नंबर का है। 8 मार्क्स का पूरा पूछा जाएगा। उसमें 2 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, एक सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का और एक 3 नंबर की कविताएं, कोई 4 लाइन कविता की होंगी और 2 लाइन 2 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, 1-1 नंबर के, दोनों ओएमआर पे लिखने वाले। तो टोटल आपका होगा इस बार कितना कविता का? 8 नंबर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।